चाणक्य की कही ये बातें जान ली तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा पाएगा और लोग आपसे उलझने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो वीडियो में बताई चाणक्य की बातों को ध्यान से अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं, गालियों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। और अगर कोई यह कला सीख जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों के बल झुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उससे ऊंचा सोचना है। देखो, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान और शेर में फर्क यही है कि इंसान दिमाग से वार करता है, और यही चाणक्य नीति की सबसे खतरनाक ताकत है। जरा सोचो, तुम्हारा शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने दिमाग से चाल चली तो वह खुद अपनी ताकत से खुद को बर्बाद कर लेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नहीं चाहिए हथियार, नहीं चाहिए लाठी डंडा। अगर तुम्हारे पास चालाक दिमाग और धैर्य है तो तुम दुश्मन को बिना हाथ लगाए मात दे सकते हो। अब सवाल उठता है, आखिर वह कौन सी चालें हैं जो शत्रु को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देती हैं? कौन सी खतरनाक नीतियां हैं जो आचार्य चाणक्य ने बताई, जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए और छोटे छोटे लोग भी राजाओं के सिंहासन हिला पाए? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चाणक्य की पहली खतरनाक चाल, झूठा भरोसा दिलाना। सुनने में यह चाल खतरनाक लगती है, लेकिन राजनीति और जीवन दोनों में यही जीत की असली चाबी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम पर भरोसा करने लगे तो समझो उसकी हार तय है, क्योंकि वह समझेगा कि तुम उसके लिए खतरा नहीं हो, और इसी बीच तुम उसके सबसे करीब पहुंचकर उसका खेल खत्म कर दोगे। इतिहास में बड़े बड़े राजा इसी चाल में फंसे। किसी को मीठी बातें, किसी को झूठा समझौता, किसी को दोस्ती का बहाना, यह सब छलावे ही तो हैं। और जब शत्रु इन छलावों में फंस जाता है तो उसका विनाश खुद ब खुद तय हो जाता है। दूसरी चाल, शत्रु की कमजोरी ढूंढना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई लालची होता है, कोई घमंडी, कोई नाम और शोहरत के पीछे पागल। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को हराना है तो उसकी तलवार मत देखो, उसकी कमजोरी देखो। जब तुम उसकी कमजोरी को पकड़ लोगे तो बिना लड़े ही उसे मात दे दोगे। याद रखो, शेर को भी शिकारी तभी पकड़ता है जब वह पानी पीने झुकता है। इसी तरह शत्रु भी उसकी कमजोरी से गिरता है। तीसरी चाल, समय का इंतजार करना। आचार्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कभी कभी दुश्मन पर वार करने का सही समय आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इंसान इंतजार करना सीख गया वही जीतता है, क्योंकि गलत समय पर किया गया वार उल्टा खुद को ही घायल कर देता है। जैसे किसान फसल काटने के लिए सही मौसम का इंतजार करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान वार करने के लिए सही मौके का। चौथी चाल, भ्रम फैलाना। यह चाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अपने शत्रु को सीधा नहीं हरा सकते तो उसे भ्रम में डाल दो। उसे लगता रहेगा कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह हार की तरफ बढ़ रहा होगा। यही रणनीति चाणक्य ने नंद वंश को हराने में अपनाई थी। उन्होंने दुश्मनों को इतना भ्रमित कर दिया कि वह समझ ही नहीं पाए कि हार कहां से आई। पांचवी चाल, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करने के लिए उसके हथियार की जरूरत नहीं, उसके दिमाग की जरूरत है। मतलब जो चाल वह तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है, वही चाल तुम उसके खिलाफ मोड़ दो। यही असली जीत है। जैसे शतरंज में जब सामने वाला चाल चलता है तो समझदार खिलाड़ी उसी चाल को उसकी हार बना देता है। अब दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चाणक्य की चालें इतनी गहरी हैं कि एक एक चाल जीवन की दिशा बदल देती है। अभी मैंने तुम्हें 5 चालों का रहस्य बताया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब तुम बाकी चालें सुनोगे, क्योंकि अगली चालें इतनी खतरनाक हैं कि अगर इंसान इन्हें सीख ले तो उसका कोई भी शत्रु, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब तक हमने 5 चालों का रहस्य जाना था। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। यह 5 चालें इतनी ताकतवर हैं कि अगर कोई इन्हें साध ले तो उसका आधा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अब बात उन चालों की है जो और भी गहरी और भी खतरनाक है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान अपनी बात छुपा लेता है और सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ लेता है, वही असली विजेता होता है। अब आती है छठी चाल, धैर्य से वार करना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान जल्दी गुस्से में आ जाए वो कभी जीत नहीं सकता। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम उत्तेजित हो जाओ, तुम जल्दबाजी में गलती कर बैठो। लेकिन अगर तुमने धैर्य रख लिया
तो तुमने आधी जीत वहीं पाली। उदाहरण लो, अगर कोई तुम्हें बार बार उकसा रहा है तो तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी हार है। लेकिन तुम मुस्कुराकर चुप रह गए तो सामने वाला खुद जल घुल जाएगा, वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। यही है पहला वार, धैर्य। 7वीं चाल की, मौन से वार करना। जी हाँ, मौन भी एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को जवाब ना देना ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद तुम कोई बड़ी चाल चल रहे हो। वह डरने लगता है। कई बार तो उसकी घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। मौन इंसान को गहराई देता है और गहरी चीजें हमेशा डराती हैं। यही वजह है कि मौन रहना एक खतरनाक चाल है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं तो सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराना असंभव है। अब आती है 8वीं चाल, शत्रु को कमजोर करना बिना लड़े। चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो, और यह तभी संभव है जब तुम शत्रु की ताकत को धीरे धीरे कम करो। जैसे उसकी सेना को तोड़ना, उसके साथ ही उससे छीन लेना, उसके लोगों को उसके खिलाफ करना। सोचो, अगर एक राजा की सेना उसी से नाराज हो जाए, उसके मंत्री उसी पर शक करने लगे और उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ दें, तो क्या उसे हराने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी? नहीं, वह खुद ढह जाएगा। यही चाल सबसे गहरी है। धीरे धीरे शत्रु को इतना कमजोर कर दो कि वह चाहे लड़े भी तो खड़ा ना रह पाए। 9वीं चाल, रहस्यों को छुपाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिसने अपने दिल की बातें सबको बता दी वह कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, शत्रु तुम्हें उसी समय मारता है जब उसे तुम्हारे राज पता होते हैं। अगर तुमने अपने इरादे, अपनी योजनाएं छुपा कर रखी तो सामने वाला लाख कोशिश कर ले, तुम्हें मात नहीं दे पाया। जैसे समुद्र अपने भीतर कितने मोती छुपाए बैठा है लेकिन बाहर से सिर्फ लहरें दिखती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ताकत छुपा कर रखनी है। यही चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि शत्रु को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब और कैसे वार करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 4 चालें सुनकर ही तुम समझ सकते हो कि चाणक्य ने क्यों कहा था युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, युद्ध इंसान के दिमाग में भी होता है, और जिसने यह दिमागी युद्ध जीत लिया उसे तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर इंसान इन 9 चालों को ही अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसका कोई भी दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब बची हैं 3 सबसे खतरनाक चालें। और आचार्य चाणक्य ने कहा था इन 3 चालों को जिसने समझ लिया उसने सिर्फ शत्रु को नहीं हराया, उसने पूरे जीवन पर अधिकार पा लिया। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों में जहां धैर्य, मौन और समय जैसी चीजों को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है, वहीं कुछ चालें ऐसी भी हैं जिन्हें सीखकर इंसान शत्रु के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। हमने अभी तक 9 चालों को समझा। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को जाल में फंसाना, रहस्य छुपाना, झूठा भरोसा दिलाना, शत्रु को बिना लड़े कमजोर करना और मौन से वार करना। लेकिन अब समय है असली जहर जानने का। चाणक्य की 10वीं खतरनाक चाल है दूसरों को आपस में भिड़ा देना। यह चाल इतनी गहरी है कि बड़े बड़े साम्राज्य इसी से बर्बाद हुए। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम्हारे लिए अकेले उससे जीतना मुश्किल है तो उसके अपने ही लोगों को आपस में भिड़ा दो। जब वह आपस में ही टूटेंगे तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, अगर शत्रु की सेना आपस में ही लड़ जाए, अगर उसके मंत्री एक दूसरे से जलने लगे, अगर उसके अपने भाई बंधु ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो क्या उसे हराने के लिए तुम्हें कोई बड़ा युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ढह जाएगा। यही है चालाकी से जीतने की असली कला। अब आती है 11वीं चाल, शत्रु को लालच में फंसाना। चाणक्य कहते हैं जो इंसान लालच में फंस गया उसकी मौत तय है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे पकड़कर शत्रु को खत्म करना सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को धन का लालच है तो उसे पैसे का झांसा दो। अगर किसी को नाम और शोहरत का लालच है तो उसे सम्मान का प्रलोभन दो। और अगर कोई कामुकता में डूबा हुआ है तो उसे उसी रास्ते पर गिरा दो। क्योंकि चाणक्य ने कहा था लालच में पड़ा हुआ आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह लालच में पड़ गया तो समझो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उसे हराने के लिए तलवार नहीं, बस थोड़ा सा प्रलोभन देना काफी है। यही कारण है कि इतिहास में कई राजा अपने महलों, स्त्रियों और धन के कारण गिरे। दोस्तों, इन 2 चालों को अगर समझ लिया जाए
तो इंसान का शत्रु कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। पहली चाल में तुमने उसके अपनों को उसके खिलाफ कर दिया, दूसरी चाल में तुमने उसकी आत्मा को लालच में फंसा दिया, और जब यह दोनों वार साथ साथ होते हैं तो सामने वाला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो बिखर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये चालें सिर्फ दिमाग से खेली जाती हैं, गुस्से से नहीं। गुस्सा हमेशा इंसान को अंधा कर देता है, और चाणक्य कहते हैं युद्ध में वही जीतता है जो शांत रहता है। अब बची है आखिरी चाल, 12वीं चाल, और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यह चाल इतनी खतरनाक है कि अगर इसे सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो शत्रु न सिर्फ हारता है बल्कि उसका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, हमने अब तक 11 चालों का रहस्य जाना। ये 11 चालें इंसान को इतना ताकतवर बना देती हैं कि उसके दुश्मन उसकी चालें समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब बात है उस चाल की जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक बताया। वो चाल जो किसी भी शत्रु को केवल हराती नहीं बल्कि उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। चाणक्य की 12वीं चाल है शत्रु की जड़ पर वार करना। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें शत्रु को खत्म करना है तो सिर्फ उसके सिर या हाथ पांव पर वार मत करो, उसकी जड़ पर वार करो। अगर जड़ ही सूख जाएगी तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि उसके शत्रु की ताकत कहां से आती है। क्या उसका धन उसकी ताकत है? क्या उसका परिवार और समर्थक उसकी ताकत है? क्या उसका घमंड उसकी ताकत है, या उसकी आदतें? जब तक तुम उसकी असली ताकत नहीं पहचानोगे तब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं हरा पाओगे। सोचो, अगर कोई राजा अपनी सेना पर गर्व करता है और उसी सेना को तुमने धीरे धीरे तोड़ दिया तो क्या राजा बचेगा? अगर कोई दुश्मन अपने धन पर है और तुमने उसका धन ही काट दिया तो क्या वह खड़ा रह पाएगा? नहीं। यही है 12वीं चाल, शत्रु की जड़ पर सीधा वार। लेकिन यह चाल सिर्फ तब सफल होती है जब तुम धैर्य, मौन, भ्रम, लालच जैसी बाकी 11 चालों का पहले इस्तेमाल कर चुके हो। यह आखिरी चाल हमेशा अंत में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सीधे ही शत्रु की जड़ काटने जाओगे तो वह सतर्क हो जाएगा, और सतर्क शत्रु को हराना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए पहले उसे भ्रम में डालो, कमजोर करो, लालच में फंसाओ, उसके अपनों को उससे दूर करो, और जब वह अकेला, खोखला और असहाय रह जाए तब उसकी जड़ पर वार करो। यही चाल उसे खत्म कर देगी। आचार्य चाणक्य का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंद वंश इतना ताकतवर था कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता था, लेकिन चाणक्य ने सीधे राजा को नहीं गिराया। उन्होंने पहले नंद वंश के मंत्रियों को तोड़ा, उसके राजमहल की नींव हिलाई, उसके अपनों को उसके खिलाफ किया, और आखिर में उसकी जड़ पर ऐसा वार किया कि पूरा वंश मिट गया और उसकी जगह एक नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की चालें नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। मान लो कोई इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है। अगर तुम उसे सीधे लड़ने बैठ गए तो लोग तुम्हें ही गुस्सैल समझेंगे, लेकिन अगर तुमने उसके घमंड की जड़ पकड़ ली और उसी को तोड़ दिया तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। या फिर मान लो कोई दुश्मन तुम्हारे करियर में बार बार बाधा डालता है। अगर तुमने उसका सोर्स ढूंढ लिया, कहां से वह ताकत लेता है, कौन उसका सपोर्ट करता है, और उसी सोर्स को काट दिया तो उसकी चालें कभी सफल नहीं होंगी। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं शत्रु को खत्म करना है तो उसकी जड़ पहचानो और वहीं वार करो। लेकिन एक और ध्यान रखना, इस चाल के साथ एक बड़ी सावधानी भी है। चाणक्य चेतावनी देते हैं अगर यह चाल गलत समय पर चली गई तो शत्रु खत्म नहीं होगा बल्कि और ताकतवर होकर लौटेगा। इसलिए इस चाल का इस्तेमाल तभी करो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि सामने वाला अब संभल नहीं सकता, तभी उसकी जड़ काटो और पूरी तरह से खत्म कर दो। यही है वो 12वीं चाल जो बाकी सबसे खतरनाक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जीत हथियारों से नहीं होती, दिमाग से होती है। शत्रु को हराने के लिए कभी गुस्से की जरूरत नहीं, धैर्य और चालाकी ही काफी है। और सबसे जरूरी बात, जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाला दोबारा उठ ही ना पाए। इन 12 चालों में जो गहराई है वह जिंदगी को जीतने का पूरा विज्ञान है। धैर्य, रहस्य, मौन, समय, भ्रम, कमजोर करना, लालच, अपनों को भिड़ाना और आखिर में जड़ पर वार करना, यह सब मिलकर किसी भी इंसान को अजय बना देते हैं। आचार्य चाणक्य सही कहते थे, ना गाली चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हथियार चाहिए, बस दिमाग चाहिए। और अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी उठ नहीं पाएगा। अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे ताकत बनाओ। अगर आपको कोई चीज कमजोर बनाती है तो सिर्फ उसे छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कमजोरी पर काम करना होगा ताकि वह कमजोरी ना रहे।
अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद को विकसित करो। अगर आप अकेलेपन से डरते हो तो अपने आप से दोस्ती करना सीखो। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दोगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करो। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसके बारे में हर किसी को मत बताओ। सिर्फ उन लोगों को बताओ जो वाकई में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा बात करने के बजाय ज्यादा काम करो। जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो दुनिया खुद ही देखेगी